बात करेंगे लक्ष्मी पूजन के बारे में। लक्ष्मी पूजा के लिए उत्तर पूर्व दिशा के कोने को अच्छे से साफ करके वहां पर लकड़ी का पाटा बिछाएं। कुछ लोग उस जगह की दीवार को सफ़ेद या हल्के पीले रंग से रंगते हैं। उनके लिए खड़िया या सफ़ेद मिट्टी और गेरू का इस्तेमाल किया जाता है। इससे पूजा स्थल की ऊर्जा में बढ़ोतरी होती है। लकड़ी का पाटा बिछाने के बाद उस पर लाल कपड़ा बिछाएं और लक्ष्मी जी, गणेश जी और कुबेर जी की स्थापना करें। ध्यान रहे कि लक्ष्मी जी की मूर्ति को श्री गणेश के दाहिने हाथ की तरफ स्थापित करना चाहिए। पूजा के लिए कुछ लोग सोने की मूर्ति रखते हैं, कुछ लोग चांदी की, तो कुछ लोग मिट्टी की मूर्ति या तस्वीर से भी पूजा करते हैं। मूर्ति या तस्वीर के अलावा इस दिन कागज पर बने लक्ष्मी गणेश की पूजा करने की भी परंपरा है। इस प्रकार मूर्ति स्थापना के बाद पूजा स्थल को फूलों से सजाएं। साथ ही पूजा के लिए कलश या लोटा उत्तर दिशा की ओर रखें और दीपक को आग्नेय कोण यानी दक्षिण पूर्व की ओर रखें। देखो, हमारी राय में सबसे अच्छी मिट्टी की मूर्ति। कारण क्या है, इसको समझ लीजिए अच्छी तरीके से। जब दिमाग, जैसे लोग चांदी सोने के लक्ष्मी गणेश और रख के अपने वैभव का प्रदर्शन कर रहे हैं, अपने मन को संतुष्ट कर रहे हैं कि मैंने चांदी के लक्ष्मी गणेश रख लिए, मैंने सोने के रख लिए। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन दीपावली एक ऐसा पर्व है जो जीवन की, देखो हम बार बार आपसे कहते हैं पार्थिव पूजन आपको हम बताते हैं। उसमें क्या होता है, मिट्टी से शिवलिंग बनाया, मिट्टी के शिवलिंग की पूजा की, मिट्टी के शिवलिंग का विसर्जन किया और उसको विसर्जित कर दिया। मतलब अपनी ही बनाई हुई रचना को प्रभु की तरह मानकर पूजा और विसर्जित कर दिया। यहाँ लक्ष्मी गणेश की मूर्ति को भी एक रात के लिए लाते हैं, एक रात के लिए। इसको लोग समझते नहीं इस बात को और बड़े हल्के में लेते। देखिए, पहले लक्ष्मी गणेश की मूर्ति मिट्टी की होती थी और साल भर रखी रहती थी घर में, और अगले साल जब दीपावली की पूजा होती थी तो नए लक्ष्मी गणेश रख दिए और पुराने वाले उठा के बाहर रख दिए। कुछ लोग कहीं पेड़ वेड़ के नीचे रखाते हैं, कुछ लोग नदी में विसर्जित कर देते हैं। तो सोने चांदी के लक्ष्मी गणेश नियमित पूजा के लिए, नित्य पूजा के लिए आप अवश्य रखें, हम मना नहीं कर रहे हैं। लेकिन दीपावली का अर्थ है मिट्टी के बने। ये संसार केवल छित जल पावक गगन समीरा को ध्यान में रखकर ही अच्छे ढंग से चलाया जा सकता है। इस संसार में केवल ये जो 5 तत्व हैं, पंच तत्व जिनसे बना शरीर, छित जल पावक अग्नि, छित जल पावक गगन यानी आकाश और समीरा यानी वायु, पृथ्वी, अग्नि। तो मिट्टी के बने, अभी हमने आपसे क्या कहा कि आपको अपने ही क्षेत्र की बनी हुई मिट्टी के दियों का प्रयोग करना चाहिए। हम मोमबत्ती को प्रमोट नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं। मोमबत्ती सब विदेशी मामला है, इजी है, आसान है मोमबत्ती लगा देना। लेकिन जब आप अपने ही क्षेत्र की मिट्टी लेकर उसके बने दिए में सरसों का तेल डालकर उससे जलाएंगे, कितने कीड़े मकोड़ों का नाश होगा। ये जो अभी बरसात में ढेर से कीड़े मकोड़े आ गए थे, वो सब नष्ट हो जाएंगे उस ढेर से दियों से। ये सब आपको ध्यान रखना चाहिए। और दीपावली के लिए सबसे अच्छी मिट्टी की लक्ष्मी गणेश की मूर्ति होती है। अब आगे चलते हैं। अच्छा, यहाँ एक बात और बताऊं कि कुछ तंत्र शास्त्रों में लिखा है कि माता की पूजा के लिए साउथ ईस्ट कॉर्नर अच्छा है। अब यहाँ पे देखिए, आपके घर में एक नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर होगा, उत्तर पूर्व का कोना जहां आप पूजा रखते होंगे, उस कोने का एक साउथ ईस्ट कॉर्नर होगा। इस कोने में भी तो है ना, ये पूरब, ये पश्चिम, ये दक्षिण, ये उत्तर, और इस कोने आपके घर के नॉर्थ ईस्ट कोने का भी तो साउथ ईस्ट है। उस साउथ ईस्ट में माता की मूर्ति रख के पूजा करिए। लक्ष्मी पूजा में फल, फूल और मिठाई के साथ पान, सुपारी, लौंग, इलायची और कमलगट्टे का बड़ा महत्व है। देखो, पान को लोग बड़े हल्के में लेते हैं, लेकिन पान के औषधीय गुण बहुत ज़्यादा हैं। अभी आप पान की दुकान पे जाइए तो पान वाला खच खच कैंची लेके उसकी जो टुंगी है जहाँ से जुड़ा रहता काट के फेंक देता है। वो अमृत है। पान को कभी टुंगी काट के नहीं चढ़ाना चाहिए भगवान को, टुंगी सहित। ये सूचना इसलिए है
कि आप भी जीवन में उसको उसकी टुंगी सहित इस्तेमाल करें। टुंगी काट के फेंकने से मुंह में स्वाद तो अच्छा हो जाता है, लेकिन आप उसके औषधीय गुणों से वंचित हो जाते हैं। इसके अलावा धनतेरस के दिन आपने जो सामान खरीदा हो उसे भी लक्ष्मी पूजा के समय पूजा स्थल पर जरूर रखें, उसकी पूजा करें।